जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जी के जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया है? तो ये कौन से एक्ट में किया गया है? प्रश्न संख्या 1 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये कहा गया चार्टर एक्ट 1833 में। एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया? तो ये कौन से एक्ट में किया गया था? प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आपको बताना। तो ये किया गया था चार्टर एक्ट 1853 में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो बताओ ये कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। 3 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई? तो बताओ कहाँ पर हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो कोलकाता में हुई थी। 4 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया? तो बताओ कौन सी योजना के तहत है भारत का विभाजन हो गया था? 5वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हुआ था माउंट वेंटर योजना के तहत। 5 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे मनाया गया था? तो बताओ कौन बना था? 6वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना था वो वारेन हैगिस्टिंग बना था। 6 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो बताओ कब हुई थी? 7वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोलकाता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो 1774 में हुई थी। 7 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया? तो बताओ ये कौन से एक्ट के द्वारा समाप्त हो गया था? 8वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना। तो ये समाप्त हो गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। 8 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो बताओ कब हुआ था? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो 1926 ईस्वी में हुआ था। 9 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आता है किस एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया? तो बताइए कौन से एक्ट के तहत किया गया था? 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया गया था चार्टर एक्ट 1873 के तहत। 8 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 10 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 आता है किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त हुआ? तो बताओ ये कौन से एक्ट के तहत समाप्त हो गया था? 11वें प्रश्न का आंसर आपको बताना। तो ये समाप्त हो गया था चार्टर एक्ट 1813 के तहत। 11 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 के पृथक निर्वाचन मंडल एवं पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई? तो ये कौन से एक्ट के तहत की गई थी? 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत।
12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। तो बताओ, जब भारत में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय इंग्लैंड में कौन सी पार्टी की सरकार थी। तो उस समय इंग्लैंड में थी लेबर पार्टी की सरकार। 13 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आता है किस एक्ट के आधार पर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो बताओ ये कौन से एक्ट के तहत बन गया था। पेन संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये बन गया था चार्टर एक्ट 1833 के तहत। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा पेन संख्या 14 का। 15वें नंबर का प्रश्न आता है बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो बताओ कौन था। तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 15 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बताओ कौन था। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया। तो बताओ कब पारित हुआ था। 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को। 17वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आता है कि भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया। तो बताओ कौन से एक्ट के तहत विधि आयोग का गठन किया गया था। 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत किया गया था। 18 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आता है कि भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया। तो बताओ किसने समाप्त कर दी थी भारत में दास प्रथा। तो वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये श्रेय किसे देते हैं ये आपको बताना। जब तक मैं आपको प्रश्न संख्या 20 के चारों ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल का। तो बताओ चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बता रहा है कर्जन, और कर्जन का पूरा नाम था लॉर्ड कर्जन। 20 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि किस एक्ट के आधार पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटा करके 18 कर दी गई। तो बताओ ये कौन से एक्ट के तहत कर दी गई थी। 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये चार्टर एक्ट 1853 के तहत कम कर दी गई थी। 21 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आता है किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता सौंप दी गई। तो ये कौन से अधिनियम के तहत सौंप दी गई थी। 22वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो ये सौंप दी गई थी भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 22 का। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। बताओ कौन था। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड कैनिंग था। 23 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो बताओ कौन था भारत का प्रथम वायसराय। तो लॉर्ड कैनिंग ये भारत का प्रथम वायसराय था। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आता है कि वायसराय का पद किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया। तो बताओ कौन से एक्ट से वायसराय का पद बनाया गया था। 25वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत वायसराय का पद बनाया गया था। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ली आयोग का गठन कब किया गया। तो बताओ कब हुआ था ली आयोग का गठन। तो ली आयोग का गठन 1929 में ली आयोग का गठन 1923 से 24 में किया गया था। 26 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ कौन से नाम से जाना जाता है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो बताओ कौन से अधिनियम को जाना जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है किस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो कौन से अधिनियम के तहत की गई थी। तो ये स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। 29 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो आज की इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में मात्र इतने ही प्रश्न थे। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।